90% ट्रेडर्स गलत टाइम फ्रेम यूज करते हैं, इनकी वजह से उनका सेटअप फेल हो जाता है। अगर आपका टाइम फ्रेम सही होगा तभी वो सेटअप ज्यादा बेस्ट काम करेगा और सही मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी उसी की वजह से बढ़ेगी। बार बार आप ट्रेड कर रहे हो, बार बार लॉस हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सही टाइम फ्रेम यूज करना। बेस्ट टाइम फ्रेम होना इंट्राडे में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 टाइम फ्रेम की। यहां पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो नॉइज बहुत ही ज्यादा होगी। कैसे? इतने सारे सेटअप बना के देगा मार्केट, इतने सारे ब्रेकआउट, इतने सारे ब्रेकडाउन होगा, हर लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, हर कैंडल स्टिक में ट्रेड दिखाई देगा। तो इतने ज्यादा नॉइज हो जाएंगे कि इसमें ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगा और बिग लॉस भी हो सकता है। आप ऐसा देख सकते हो, ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए फॉलो करते हैं कि उनका एसएल छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी बजाय आपका फोकस उस चीज पर होना चाहिए कि कितने सारे ब्रेकआउट, कितने सारे रिवर्सल, कितने सारे सेटअप दिखाई देंगे। तो 1 मिनट में कितना भी एसएल छोटा हो, बार बार ट्रेड करने से बड़ा लॉस होगा, तो वो यूज करना बहुत बड़ी गलती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो या कंटिन्यूसन 3-4 मंथ प्रॉफिटेबल है, उसी को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो ये टाइम फ्रेम सबसे खराब टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम की एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, कोई भी कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन अगर आप लेते हो, वो बहुत गलत तरीका है। मतलब किसी भी लेवल को ब्रेकआउट किया, जैसे ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की, आप बाई करने की कोशिश करते हो, टोटली रिवर्सल हो जाता है, कितने सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक क्लोज का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आप डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन कैंडल स्टिक को देख के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करते हो, आज के बाद मत करना, कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, लेकिन इसके पीछे का रीजन है और चार्ट में कैसे देखना चाहिए इसको भी डिटेल में बात करेंगे। ये एक बैलेंस्ड है। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, एसएल तो छोटा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेटअप कम बनता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो सही काम करता है। किसी भी कैंडल को क्लोज होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तब तक आप आराम से अपना डिसीजन बना सकते हो। इस 1 मिनट में क्या होगा, कभी ग्रीन, मान लो ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट में अगर 1 मिनट में 5 कैंडल होगी तो 5 बार आपका डिसीजन चेंज होगा, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो सेटअप तो कम मिलेगा, और सेटअप कम मिलेगा तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी और प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें आप आराम से A+ सेटअप का वेट कर सकते हो। एक बैलेंस्ड ये टाइम फ्रेम है जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। इसमें हर जगह आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं दिखाई देगा, एक आराम से स्टेबल टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम फ्रेम को आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अगर आपको यूज करना है तो और भी तरीके के साथ में यूज करना है। उसमें क्या है, मान लो ब्रेकआउट किया, 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्लोज की, 5 मिनट तक कैंडल स्टिक क्लोज की है, इसका मतलब है 5 मिनट तक वहां से मार्केट में बायर्स ने होल्ड किया। एक 1 मिनट में कैंडल क्लोज किया, मान लो 1 मिनट मतलब 1 मिनट तक बायर्स एक्टिव हुए हैं और फिर मार्केट रिवर्सल हो गया, तो ये टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक भी बहुत ज्यादा बेस्ट काम करती है, या फिर आप कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन से ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम को आपको हमेशा जब भी यूज करना है, ये ध्यान रखना, एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। एक बात ये ध्यान रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ट्रेंड उतना ही वीक होगा। मतलब एक आप ये ध्यान रखना, अगर 1 मिनट में अप ट्रेंड है, 5 मिनट में अप ट्रेंड है और 15 मिनट में अप ट्रेंड है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, 15 मिनट वाला। क्योंकि यह भी हो सकता है कि 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है तो उस टाइम कुछ पुल बैक आया हो, तब आपको 1 मिनट में हायर फॉर्मेशन दिखाई देगा कि आपने देखा 1 मिनट में तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। नहीं, अगर 15 मिनट में अप ट्रेंड है और 1 मिनट में डाउन ट्रेंड है, तो क्या आपको सेलिंग साइड की देखना है? किसी भी कंडीशन में नहीं।
तो भी आप वहां पर बाइंग साइड की कंडीशन देख सकते हो, क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन। मोस्टली क्या होता है, ट्रेंड के साथ ही डायरेक्शन होता है, बट आप डायरेक्शन को भी देख सकते हो। सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, या फिर इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन कहां पर है, इसके बेसिस पर आप डायरेक्शन को प्लान कर सकते हो। 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 15 मिनट जैसे मान लो 5 मिनट में जो कैंडल स्टिक क्लोज की, यहां पर ये 5 मिनट की कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक है 15 मिनट की कैंडल स्टिक। अभी मान लो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, सेम लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, 15 मिनट में आपको यहां पर एंट्री मिलेगी। एक इतना बड़ा मोमेंटम मिस हो जाएगा तो उसमें एसएल भी बड़ा होगा और वहां टारगेट आप देख सकते हो बड़ा होगा, लेकिन एसएल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट को सिर्फ ट्रेंड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अगर 5 मिनट में एंट्री करोगे, यहां एंट्री होगा, यहां एसएल होगा, यहां जब तक 15 मिनट में एंट्री मिलेगा तब तक 1 = 1 तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या हो जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर इसमें कैंडल क्लोज कर दी, मान लो इतना मार्केट ऊपर गया तो बहुत छोटा एसएल मिल जाएगा, उसकी वजह से आप ये हो सकता है मान लो नीचे आ जाए, फिर एंट्री मिले, फिर नीचे आए, फिर उसके बाद जाए, 2 बार एसएल हिट करके ऊपर जाएगा तो तीसरी बार ट्रेड भी प्लान नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा नॉइस होता है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम कभी भी आपको फॉलो नहीं करना है। अगर हम साइकोलॉजी या इमोशन की बात करते हैं, इमोशन के बेसिस पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे खराब टाइम फ्रेम है, क्योंकि बार बार इमोशन चेंज होगा, बार बार आपको बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक दिखाई देगी, हैमर, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, कभी कोई सा ब्रेकआउट, कभी कोई सा चार्ट पैटर्न, इतनी सारी चीजें दिखाई देगी कि इमोशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड ज्यादा होते हैं और फाइनल रिजल्ट हमेशा लॉस रहता है। मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन जिसको कम से कम 4 से 5 मंथ प्रॉफिटेबल हो गए, 5 मंथ कंटिन्यूएशन प्रॉफिटेबल है, वही यूज कर सकता है। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल है तो यूज करना ही करना है, नहीं। 5 मिनट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। इसमें इमोशन होता है, थोड़ा सा लो होता है, इसमें मीडियम रिस्क होता है और प्रॉफिट भी सही होता है। तो ओवरऑल हम टाइम फ्रेम की बात करें, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। अब मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहां पर एक सेकंड में इसको छोटा कर देता हूं, यहां समझना। जैसे ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें क्या हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग आई, उसके बाद इसी लेवल से अगर आप देखोगे नहीं, इसी लेवल से मार्केट में यहां पर एक सपोर्ट बनाया, अच्छी कैंडल स्टिक बनाई, मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ गया। इसमें क्या बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है या मार्केट बहुत सेलिंग आ चुकी है? यहां पर इस चार्ट को भी देखोगे ना आप, कि यहां से अपसाइड में गया, सपोर्ट बनाया, अपसाइड गया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद अपसाइड में गया, ये अच्छा सपोर्ट है, यहां से मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 5 मिनट में आराम से पता चल रहा है, क्योंकि बार बार इसमें बड़ी ग्रीन, बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक नहीं बन पा रही, आराम से जो चार्ट है वो समझ में आ रहा है, साइकोलॉजी या इमोशन कम होता है। लेकिन इसको अगर सेम में 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं, जैसे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस 1 मिनट को टाइम फ्रेम को आपको ध्यान से समझना, उसके बाद आप कभी भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करोगे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहले क्या कर दिया इसने, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, अच्छी कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर दी, यहां पर एंट्री करते तो आपको क्या होता, लॉस होता। उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, एक अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज कर दी, यहां पर एंट्री करते तो लॉस होता। फिर वापस आप देखते, चलो वापस सपोर्ट ले रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, कैंडल स्टिक क्लोज कर चुकी है, हाई ब्रेक हुआ है, तो यहां पर आपको लॉस होगा। उसके बाद यहां पर ब्रेकडाउन किया है, यहां पर कर दे तो मल्टी वापस क्या हो गया, टोटली रिवर्सल हो जाता। या फिर आप देखोगे सेम चार्ट है, अगर इसमें 5 मिनट में ट्रेड करते, क्या यह ब्रेकआउट दिखाई देता? बिल्कुल नहीं। क्या यह ब्रेकडाउन दिखाई देता? बिल्कुल नहीं। क्या यह छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देता? बिल्कुल भी नहीं। आपको दिखाई देता तो यह ब्रेकडाउन, और इसमें भी आप आराम से ट्रेड नहीं करते। तो हमने क्या देखा 5 मिनट में, कि डायरेक्शन क्या है, अपर साइड, ट्रेंड क्या है, अपसाइड। तो आराम से इस सपोर्ट लेवल पर यह सिनेरियो देख सकते थे। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ आपको यह वाला सेटअप मिलता, ना यहां सेटअप मिलता, ये वाला ट्रेड मिलता, ना ये वाला ट्रेड मिलता,
ना डब्लू वाला ट्रेड मिलता, ना ये वाला ट्रेड मिलता। 4 ट्रेड तो आपके यहीं पर हो गए, फिर ब्रोकरेज वगैरह एसटीटी चार्ज इतने ज्यादा है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते तो सुबह 10:30 तक आपके 4 ट्रेड हो गए। उसके बाद यहां पर डब्लू पैटर्न बना, इसके बाद और ब्रेकआउट किया, ये ट्रेन लाइन और ब्रेकडाउन कर दिया, कितने सारे ट्रेड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती है अगर सेम देखना, सिर्फ आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते तो इसमें क्या होता, इमोशन आपका बहुत कम होता। आप देख रहे हो आराम से मॉर्निंग में 5 मिनट में रेंज में है, ब्रेकडाउन किया, अभी यहां पर सपोर्ट देखना, अब इसमें क्या आपको दिखाई देगा कि यार ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो इसमें ऐसा लगेगा कि यार ये मार्केट तो इसको ब्रेकडाउन कर चुका है, इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है ना, कितनी सेलिंग देखने को मिल रही है 1 मिनट में, बट 5 मिनट में आराम से ये सपोर्ट लेवल पर ट्रेड बनता और अच्छा खासा मोमेंटम। कितना ज्यादा इमोशन है ना, क्योंकि बार बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, जैसे यहां पर आप सेम एक बार क्या करना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कहां पर आपको दिख रहा है, जैसे सेलिंग आई, क्या यहां पर आप देखना ये जो कैंडल स्टिक बनी, क्या इसमें डब्ल्यू पैटर्न कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। क्या इसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो नजर आया था वो नजर आ रहा है क्या? नहीं। इसमें आप देखोगे और कोई भी चार्ट पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है? नहीं। तो आराम से देख रहे हो कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, अच्छे सपोर्ट लिया, अच्छी कैंडल स्टिक यहां पर बनाई, ज्यादा कंफर्मेशन मिला और कंटिन्यूसन यहां पर मोमेंटम मिल गया और यहां के आसपास में टारगेट हिट हो चुका है। तो ये चीजें यहां पर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम को देख देख के बार बार यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एक बात इस चीज को आप अवॉइड कर दो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूं, सबसे बड़ी गलती होगी। इतना साइकोलॉजी खराब हो जाएगा आपका कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। बाकी जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, या आप किसी को शेयर करोगे तो वो भी यूज नहीं करेगा, बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना बहुत ज्यादा। एक दिन, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, एक दिन आपने मान लो ट्रेड किया बहुत बड़ा 1 = 10 मोमेंटम कैप्चर कर लिया, उस दिन अगर आपको प्रॉफिट हो गया वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गलती से, अगर उस दिन लॉस हो जाता तो वो ठीक था। यही प्रॉफिट होता है ना, वही लॉस करवा देता है। बहुत सारे सोचते हैं सर प्रॉफिट लॉस कैसे करवा देते हैं, क्योंकि आपने प्रॉफिट किस टाइम फ्रेम में किया, 1 मिनट में, और वो गलत सेटअप बन गया। आप कभी यूज नहीं करते थे 1 मिनट, आपने गलती से यूज किया, प्रॉफिट बन गया, आप इमोशन हो जाएगा कि अच्छा लगेगा यार मैं 1 मिनट में कितना छोटा एसएल था, कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है, मैं आज से 1 मिनट यूज करूंगा। जब कंटिन्यूस 10 दिन लॉस होगा उसके बाद कैपिटल तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उस दिन अगर लॉस होता तो अच्छा था। इसीलिए बोलते हैं जो आपका सेटअप है उस सेटअप पे लॉस हो जाए वो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन बिना सेटअप के आपको प्रॉफिट हो गया वो सबसे खराब चीज है। लॉस सेटअप पर हो गया चलेगा, इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम कभी भी यूज नहीं करना। इतना कितना सिंपल आसानी से दिखाई दे रहा है। आराम से सेटअप बना, अच्छा मोमेंटम मिला, उसके बाद देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इसके अंदर प्राइस यहां पर सपोर्ट बनाया, यहां सपोर्ट बनाया, इस रेंज को यहां ब्रेकआउट किया। क्या अपसाइड में कैंडल स्टिक क्लोज की है क्या? नहीं। अगर यहां क्लोज भी किया तो हाई ब्रेक नहीं किया, तो क्या यहां पर आपका ट्रेड बनता? नहीं। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक भी यहां क्लोज की थी, जो विक्स बनाया है, हाई भी ब्रेक किया, यहां पर फिर से ट्रेड बन जाता। जबकि आराम से सपोर्ट को जैसे ब्रेकडाउन दिया, 5 मिनट में कैंडल क्लोज की, छोटा सा एसएल ये लेवल के आसपास में या अगले नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक आपका टारगेट हिट हो जाता, अच्छा मोमेंटम है। क्या इसमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि 10 ट्रेड बन रहा है? आप जबरदस्ती तो कहीं भी बना सकते हो, ये लेवल ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, ये आप जबरदस्ती तो जहां मर्जी 10 क्यों 50 बना लो, चाहे हर कैंडल पे ट्रेड बना लो, बट सिर्फ आप एक मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, प्राइजेक्शन को देखोगे, या फिर सिर्फ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखोगे, जो प्राइजेक्शन या पूरे मार्केट का स्तंभ होता है। मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड की वजह से चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। लिक्विडिटी ये वो सब चीजें पहले भी था, बट वो चीजें कहां पर होती है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड की वजह से ही वही चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर सपोर्ट था, अच्छा मोमेंटम मिला, और ब्रेकआउट पर हमेशा आपको जैसे मैंने बताया इतने मोमेंटम के बाद ट्रेड नहीं करना होता। फिर जिस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया उसने सपोर्ट बनाया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जैसे ब्रेकडाउन किया वापस
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देख सकते हो आराम से एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है, सिर्फ टाइम फ्रेम 5 मिनट का करना है। 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, एंट्री नहीं करना है। इसमें आप ट्रेंड और डायरेक्शन देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, बट दिल से जो मेरे साथ सब्सक्राइबर है आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो मत करना। मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल ना करे। बहुत आप कभी यूज करके या कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपका 1 मिनट में बहुत एसल जाता है क्या? 1 मिनट में साइकोलॉजी खराब हो रहा है क्या? जब तक 5 मंथ तक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल नहीं हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करना। उसके बाद भी जरूरी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट। कितना ज्यादा इमोशनलेस है, इमोशनलेस मतलब कितना लो इमोशन है। 5 मिनट लगता है उस कैंडल स्टिक को क्लोज होने में, तो आराम से आप अपना डिसीजन बना सकते हो। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है ना। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, 3 मिनट अलग से और चलाना शुरू कर दिए। नहीं भाई, कितना टाइम फ्रेम यूज करोगे? एक ही टाइम फ्रेम में मास्टर करो, एक ही इंडेक्स को मास्टर करो, एक ही सेटअप को मास्टर करो। कितना ब्रूस ली ने भी बोला था यार, मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही प्रैक्टिस 1000 बार की हो। तो एक ही चीज करो यार। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, कितनी सारी चीजें, कोई देखो 3 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट भी आने लग गया। बताओ, गलत तरीका है। 5 मिनट से बेस्ट कुछ भी टाइम फ्रेम नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, एक बार सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना टाइम फ्रेम कर लिखना कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो और अब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे। कमेंट बॉक्स में बताना, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।